साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की साथियों जय जयकार। साथियों भारत माता की जय जयकार। साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं मंगलमय अभिनंदन है। साथियों श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आर्य प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल पर साथियों हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। साथियों मात्र 10 से 20 मिनट के भीतर हम 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं। साथियों 100 प्रश्नों को सुनते हुए, जानते हुए, समझते हुए, सीखते हुए साथियों हम बढ़ रहे हैं आगे आप सभी के साथ। तो साथियों चलते हैं, फिर से एक नई श्रृंखला 100 प्रश्नों की लेकर आ रहा हूं साथियों आप सभी के लिए यूट्यूब पर मुफ्त में। साथियों जी हाँ, फ्री 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 मुफ्त में साथियों यूट्यूब पर पढ़िए और आगे बढ़िए और दरोगा की भर्ती में अपनी एक सीट पक्की करिए। साथियों अपभ्रंश के पहले महाकवि कौन थे? स्वयंभू। इनमें कौन सी भाषा आदिकाल की है? डिंगल पिंगल। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? विद्यापति पदावली। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो जानते हैं साथियों आदिकाल के कवि थे कौन? जगनिक, दलपति विजय, चंद्रबरदाई। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? चारण काल नाम दिया है। साथियों स्वयंभू की कृति का नाम है पौम चरियू। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में। साथियों अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? गद्यकाल। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? गोरखनाथ। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक खंड काव्य है। साथियों स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा जी ने माना है। साथियों स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथियों किसने माना है? साथियों तो राम राजकुमार वर्मा जी ने माना है। साथियों अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। साथियों चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई की। साथियों बहुत ही फेमस रचना है। साथियों आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस है। हिंदी विद्वान किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई के छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में। साथियों निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। साथियों महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? सरहपाद को माना है। साथियों पंडित राहुल सांकृत्यायन जो आजमगढ़ के थे साथियों ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? सरहपाद को माना है। साथियों प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू जी लाल है। साथियों देसी बयाना सब जग जन मिठा किसका कथन है? विद्यापति जी का कथन है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। साथियों अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू थे। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? अब्दुल रहमान जी ने। साथियों खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो जी। साथियों मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है। साथियों अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश। निम्न में कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति जी को। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद। साथियों अर्थात हिंद के तोता तूतिए हिंद अमीर खुसरो जी। आल वार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। साथियों निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है श्री रामानुजाचार्य। और निर्गुण भक्ति के कौन कौन से कवि हैं साथियों ये भी जान लेते हैं। दादू जी हैं, रैदास जी हैं और कबीर दास जी हैं। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशव दास जी हैं। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी हैं। साथियों रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। साथियों भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? साथियों तो वो ग्रियर्सन ने कहा। अजगर करैन चाकरी
पंथी करैन काम किस कवि ने कहा था? मलूक दास जी ने कहा था साथियों। क्या कहा था साथियों? अजगर करैन चाकरी पंछी करैन काम किस कवि ने कहा था? मलूक दास जी ने कहा था साथियों। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे साथियों। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद है साथियों। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक। कबीर दास जी की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है साथियों? तो वह है बीजक। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कबीरदास जी की काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं साथियों। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो वो है तुलसीदास जी संत कवि नहीं है। संत कवि कौन कौन से हुए हैं साथियों? रैदास जी, कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित